तो आज हम लोग जो है सो पढ़ते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन या मेमोरी सिस्टम भी कहते हैं इसको। अब इतना दिन से हम लोग मेमोरी मेमोरी कर रहे हैं, आखिर मेमोरी होता क्या है? मेमोरी का डिफिनेशन अगर पूछ दे कि आखिर मेमोरी क्या है, तो क्या डिफिनेशन दोगे? मेमोरी सबसे पहली बात कि वो एक डिवाइस का पार्ट है, और जहां पर हम डाटा जो है सो स्टोर कर सकते हैं या फिर रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब फेच यानी कि कॉल, स्टोर मतलब रखना, और रिट्रीव मतलब निकालना। क्लियर है? जो मेमोरी जो है एक डिवाइस का पार्ट है जिसमें कि हम डाटा स्टोर कर सकते हैं या फिर डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं यानी कि फेच कर सकते हैं। तो मेमोरी, सबसे पहले तो हम मेमोरी का डिफिनेशन जान लें। मेमोरी होता क्या है? तो मेमोरी जो होता है, मेमोरी इज ए पार्ट, मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और कोआ जो है ना बहुत बेस्ट पेपर है, बस मन लगा के पढ़ने का है। तुम जितना भी कुछ पढ़े हो अभी तक वो सारा का जो कहते हो कि नीचे जाना, उसका नीचे जा रहे हैं जो भी तुम कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़े हो उसमें। तो मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ ए डिवाइस where we can स्टोर मतलब रखना, स्टोर एंड रिट्रीव, रिट्रीव को हम फेच भी कहते हैं, फेच को हम कॉल भी कहते हैं। ठीक है, फेच, रिट्रीव एंड फेच एनी डाटा, एनी डाटा, या फिर डाटा को हम कंप्यूटर के भाषा में इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, एनी डाटा और इंफॉर्मेशन। अब बात है कि मेमोरी, तो ये समझ गए कि मेमोरी ये होता है। तो आखिर मेमोरी का नीड जो है, जो क्या होना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट मेमोरी हो, जो मतलब मेमोरी में क्या गुण होना चाहिए जो हमारे लिए सटीक बैठे। तो इसके लिए तुमको इसका जो नीड है वो देखो क्या सब है। साइज ज्यादा होना चाहिए, मोर साइज होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं ना जितना ज्यादा से ज्यादा साइज का मेमोरी हमारे पास हो। कॉस्ट कम होना चाहिए, दाम जितना कम हो सके, और स्पीड जो है सो ज्यादा होना चाहिए। यही तीन चीज हम ध्यान में रखते हैं कि हमारे मेमोरी का साइज बड़ा होना चाहिए, रेट जो है उसका प्राइस जो है वो कम होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, और स्पीड हाई होना चाहिए। तो अब तुम्हारे मन में एक चीज और आ रहा होगा कि सर हम मैक्सिमम साइज जो है वो मेमोरी का कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आखिर ये मैक्सिमम साइज का मेमोरी है या मिनिमम साइज का मेमोरी। उसके एड्रेसिंग मोड से डिटरमाइन होता है। जैसे 16 बिट सिस्टम है, 32 बिट सिस्टम है, तो 16 बिट सिस्टम का 16 टू द पावर 16 बिट का एड्रेसिंग स्पेस होगा, यानी कि 16 बिट एड्रेस होगा तो उसका टू द पावर 16 बिट जो होगा वो एड्रेसिंग स्पेस होगा। 32 बिट हम लोग कहते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं ना, उसका मेमोरी मैपिंग 32 बिट होता है, 64 बिट होता है, तुम्हारा 16 बिट होता है, 8 बिट होता है, 4 बिट होता है। वो मेमोरी का एड्रेस मैपिंग होता है उस तरह का। यानी कि मैक्सिमम size of the memory, maximum size of the memory can be determined by its addressing mode, by its addressing mode।
एड्रेसिंग मोड का बहुत चर्चा हो रहा है और इसी एड्रेसिंग मोड पे सारा कुछ है। जैसे एग्जांपल में हम ले लें 16 बिट सिस्टम है। क्या है? 16 बिट सिस्टम है। तो इसका एड्रेस भी क्या होगा? 16 बिट का होगा। तो 16 बिट एड्रेस होगा। अगर 16 बिट एड्रेस हुआ तो एड्रेस स्पेस कितना होगा? एड्रेस स्पेस जो होगा वो कितना होगा? 2 टू द पावर 16 बिट। वही अगर 32 बिट सिस्टम हो गया, 32 बिट सिस्टम हो गया तो उसका एड्रेस भी 32 बिट होगा। और एड्रेस अगर 32 बिट हुआ तो एड्रेस स्पेस जो होगा वो 2 टू द पावर 32 बिट, 2 टू द पावर 32 बिट होगा। एक सेकंड लो, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस जो है, हमारा साइज जो है मेमोरी का, वो डिपेंड करता है किस पे? तो हमारा एड्रेसिंग मोड पे। जो कैसा एड्रेसिंग मोड है इसको लिख लो। अब हम इसके बाद बताएंगे मेमोरी हायरार्की। अब देखो, हम मेमोरी मेमोरी हायरार्की कोई पढ़े हो कि नहीं? मेमोरी हायरार्की थोड़ा बहुत सर। क्या पढ़े हो? मतलब कि सर कौन सा मेमोरी का कितना साइज होता है। देखो, ये जो हम बनाए हैं इसमें ये नीचे बड़ा करते गए हैं और ऊपर छोटा करते गए हैं। ये है ना? तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी कहने का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि नॉन वोलेटाइल है। ये वो सबसे बड़ा होता है साइज में। कभी देखे हो 1 TB का रैम हम लगा दिए हैं, लेकिन 1 TB का जो है हार्ड डिस्क लगता है। उससे बड़ा जो होता है प्राइमरी, या फिर इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी और मेन मेमोरी किसको कहते हैं? शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। रैम को कहते हैं प्राइमरी या मेन मेमोरी। कैच मेमोरी, यही कैच मेमोरी जो है सो हमको मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है और इसी पे सब कुछ है। और सबसे ऊपर होता है रजिस्टर। अब कहोगे कि सर इसमें ये जो हायरार्की है ये कौन किस तरह का हायरार्की है? तो एक चीज बताओ कि जो जो ऊपर बढ़ते चले जाएंगे इसमें, ऊपर का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये जो एरो हम ऊपर की ओर किए हैं इसका मतलब क्या? बढ़ना। तो क्या सब बढ़ेगा? तो इसमें तुम देख रहे हो कि तुम्हारा रजिस्टर जो है उसका स्पीड हम बताए हैं, फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही बताए हैं कि रजिस्टर का जो स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। रजिस्टर का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। उससे कम स्पीड कैच मेमोरी का होता है और उससे कम स्पीड रैम का होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी का होता है, मेन मेमोरी। और उससे कम स्पीड सेकेंडरी मेमोरी। तुम्हारा हार्ड डिस्क जो है और तुम्हारा रैम जो है उसमें ज्यादा स्पीड किसका होता है? हार्ड डिस्क का या रैम का? रैम का होता है। तो हमारा स्पीड जो है वो स्पीड जो जो इसके ऊपर बढ़ते जाओगे तो स्पीड बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात, रैम का कॉस्ट ज्यादा है या हार्ड डिस्क का कॉस्ट ज्यादा है?
रैम का कॉस्ट ज्यादा है या हार्ड डिस्क रैम का? का। रैम का कॉस्ट ज्यादा है। रैम का कॉस्ट ज्यादा है या कैच मेमोरी? कैच मेमोरी अभी पढ़े नहीं हो, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि रैम से ज्यादा कॉस्ट कैच मेमोरी का हो जाता है। कैच मेमोरी से ज्यादा प्रोसेसर जो होता है उसमें 3 चीज होता है, ALU, CU और रजिस्टर। तो प्रोसेसर में रजिस्टर है, तो प्रोसेसर का कॉस्ट ज्यादा है या फिर रैम का कॉस्ट ज्यादा है? ऑब्वियसली प्रोसेसर का कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि रजिस्टर का कॉस्ट जो है रिस्पेक्ट टू प्राइमरी मेमोरी या कैच मेमोरी ज्यादा होता है। यानी कि जो जो नीचे से ऊपर जाते जाओगे तुम्हारा स्पीड और कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। स्पीड भी बढ़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा स्पीड प्राइमरी मेमोरी का होगा, प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा स्पीड कैच मेमोरी का होगा, कैच मेमोरी से ज्यादा स्पीड रजिस्टर का होगा। कॉस्ट भी सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा मेन मेमोरी का होगा, उससे ज्यादा कैच मेमोरी का होगा, उससे ज्यादा रजिस्टर का होगा। लेकिन अब एक चीज बताओ कि साइज जो होगा, साइज साइज क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी का ज्यादा होगा या प्राइमरी मेमोरी का ज्यादा होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी। यानी कि साइज ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीज करते जाएगा। ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। आया बात समझ में या नहीं? यस सर, आ गया। हम फिर से एक बार कर दे रहे हैं कि ये 4 मेमोरी के बारे में हम जान रहे हैं। हायरार्की मतलब क्या आता है? स्टेप बाय स्टेप, कौन किसका कौन किस स्टेप पे आ रहा है। तो सबसे टॉप में रजिस्टर है, उसके नीचे कैच है, उसके नीचे प्राइमरी या मेन है, या उसके नीचे सेकेंडरी है। तो स्पीड जो होगा, जो सबसे टॉप पे है उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे बॉटम पे है उसका स्पीड सबसे कम होगा। कॉस्ट जो है, जो सबसे टॉप पे है उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे बॉटम पे होगा उसका कॉस्ट सबसे कम होगा। हम देखते हैं ना, रैम से ज्यादा रैम से कम कॉस्ट में हमारे हार्ड डिस्क का या तुम्हारे ये मेमोरी कार्ड का होता है। साइज जो होगा, वो साइज जो सबसे टॉप पे है उसका साइज सबसे कम होगा। तुम देखते होगे कि तुम्हारा जो रजिस्टर होता है वो बाइट में या बीट में होता है, बाइट या बीट में होता है। कैच मेमोरी जो है सो वो तुम्हारा MB में हो जाता है। मेन मेमोरी जो है वो तुम्हारा GB में आ जाता है। ये GB सब में आता है ना जी, ये TB सब में आता है ना। ये जनरली हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इस तरह का हायरार्की होगा। ये MB में होगा, ये बाइट में होगा। यानी कि सबसे साइज ऊपर से नीचे, जब जो सबसे टॉप पे होगा उसका साइज सबसे कम होगा, जो सबसे बॉटम पे होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलो। नो सर। अब ये मेन मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी के बारे में हम शुरू से बता रहे हैं। जो मेन मेमोरी जो है, प्रोसेसर इसी का डाटा समझता है। प्रोसेसर जब भी डाटा लेता है तो वो मेन मेमोरी से ही लेता है, और प्रोसेसर जब भी डाटा देता है तो मेन मेमोरी को ही देता है। जैसे ये हार्ड डिस्क है, ये प्रोसेसर है, ये हार्ड डिस्क है और ये प्रोसेसर है, और ये तुम्हारा रैम है या मेन मेमोरी, कुछ भी कह सकते हो, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। तो प्रोसेसर कभी भी जो है सो तुम जो कहोगे कि डायरेक्ट डाटा इससे ले लेगा या फिर डायरेक्ट हार्ड डिस्क जो है डाटा इसको दे देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हार्ड डिस्क से डाटा रैम में आएगा, रैम से डाटा हार्ड डिस्क में जाएगा, रैम से डाटा प्रोसेसर में जाएगा, और प्रोसेसर से डाटा रैम में आएगा। यानी कि अगर हार्ड डिस्क से डाटा प्रोसेसर को लेना है तो थ्रू रैम ही जाना पड़ेगा, या प्रोसेसर को डाटा हार्ड डिस्क में सेव करना है तो थ्रू रैम ही।
तो यही होता है मेन मेमोरी, यही मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी होता है। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? तो और सबसे बड़ा बात कि जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा होता है, तुम वर्ड में कोई फाइल बनाते हो ना, वर्ड में कोई फाइल बनाए, तुम उसमें टाइप करते चले गए और तुम उसको जो है सो सेव नहीं किए, सेव नहीं किए। जब तक तुम सेव नहीं किए हो तब तक डाटा कहां पे स्टोर है? तब तक डाटा कहां पे स्टोर है? रैम रैम में, यानी कि मेन मेमोरी में। यानी कि जिस टाइम हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, जिस टाइम हमारा ऑपरेशन हो रहा है, उस टाइम डाटा कहां पे रहता है? सेव, हमारे मेन मेमोरी में डाटा सेव रहता है। इसीलिए तुम देखते होगे कि अगर कोई टाइप कर रहे हो या कोई फाइल बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम उसको सेव नहीं करते हो तो वो डाटा तुम्हारा डिलीट हो जाता है। यदि सिस्टम ऑफ हो गया तो डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डाटा हमारे मेन मेमोरी में स्टोर है, और मेन मेमोरी हम रैम को कहते हैं, और रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल कहने का मतलब घुलनशील, यानी कि जब ये उसका पावर कट हुआ तब ये उसका डाटा लॉस कर गया। तो इसीलिए हम एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन ड्यूरेशन पे क्या करते हैं कि हम डाटा को सेव करते जाते हैं। तो जब ये सेव करते हैं, कंट्रोल एस दबाओ या फाइल से सेव पे जाओ, तो वो डाटा रैम से ट्रांसफर किसमें कर देता है? हार्ड डिस्क में कर देता है। तब तुम देखते होगे कि जहां तक का डाटा तुम सेव किए हो, पावर कट भी हो जाता है तो वो डाटा जहां तक सेव किए हो वो इरेज नहीं होता है, क्योंकि वो सेकेंडरी मेमोरी में चला गया, और सेकेंडरी मेमोरी हमारा नॉन वोलेटाइल होता है। पावर कट भी हो जाएगा तो वहां डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। लेकिन मेन मेमोरी जो होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है, वो वोलेटाइल होता है, और इसीलिए उसमें जो डाटा सेव करते हैं, पावर कट होने के बाद वो डाटा हमारा लॉस कर जाता है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। तो इट स्टोर्स द डाटा ड्यूरिंग क्या? ऑपरेशन, ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन। इसका मीनिंग एक और बनता है कि जिस टाइम तुम डाटा, जो चीज हम ये यहाँ पे जो बताए हैं कि प्रोसेसर डाटा रैम से लेता है, यानी कि जिस टाइम किसी भी डाटा पे प्रोसेसिंग हो रहा है, वो डाटा कहाँ पे है? रैम पे है, और रैम में रहेगा तभी प्रोसेसिंग होगा। ये जो तुम कहोगे कि हार्ड डिस्क में है प्रोसेसिंग हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। हार्ड डिस्क के डाटा पे अगर प्रोसेसिंग करना है उसको भाया रैम ही जाना पड़ेगा। यानी कि जब भी डाटा ऑपरेशन मोड में है, ऑपरेट हो रहा है डाटा, तो ये फिक्स है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो डाटा कहीं ना कहीं मेन मेमोरी में है, तभी उस पे ऑपरेशन हो रहा है, तभी उस पे प्रोसेसिंग हो रहा है। अगर मेन मेमोरी में डाटा नहीं रहेगा उस पे प्रोसेसिंग नहीं होगा। मेन मेमोरी को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्या? सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्योंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस, तुम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हो तो समझ रहे होगे कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ये सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसीलिए इसको हम दूसरे नाम सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम इसका लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो known as semiconductor तीसरा कि प्राइमरी मेमोरी का ही नाम जो है, प्राइमरी मेमोरी जिसको कहते हैं
वही हमारा मेन मेमोरी होता है। कभी ये कंफ्यूज मत करना जो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी क्या है, ठीक है। और एक चीज जो बताए हैं, इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है? प्रोसेसर। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज और, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है सो वो तुम भी जान सकते हो और बता भी चुके हैं ये पहले के पेपर में भी, कि सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम जो है वो कितने तरह का होता है जी? 4। मारेंगे ना, 4 तरह का होता है। अरे यार यस। हम लोग पिटाई खाने वाला काम करता है। नो सर, वो रैम का, सॉरी रोम का बोले थे सर। उसमें 4 क्या बताया था? रोम में 4 वो कौन सा होता है? सर जो आप लिख रहे हैं वही। हाँ तो 3 वो हुआ, एक और कौन होता है? तीरों फ्लैश मेमोरी। ये तो हम नहीं बताए थे इससे पहले। ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये पहले भी बता चुके हैं, इसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब हम जानते हैं कैच मेमोरी के बारे में। किसके बारे में? कैच मेमोरी के बारे में। कैच मेमोरी होता क्या? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो कैच मेमोरी का क्या होता है। जैसे ये कोई प्राइमरी मेमोरी है और ये प्रोसेसर, ये है तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी, या जिसको तुम मेन मेमोरी भी कहते हो। प्राइमरी मेमोरी और ये तुम्हारा प्रोसेसर। अब एक चीज बताओ, एग्जाम्पल के तौर पर, ये हम है, ये रोनू है मान के चलो, और ये कोई राम है। इसके बीच में अगर डाटा ट्रांसफर हो, और ये रोनू है, एक श्याम है और एक राम है, ठीक है। ये यहां से यहां डाटा दे रहा है, ये यहां से यहां डाटा, यहां से यहां डाटा दे रहा है, और ये यहां से यहां डाटा, और ये डाटा यहां से यहां। तो यहां से डाटा लेना फास्ट होगा या फिर यहां से डाटा लेना फास्ट होगा? श्याम से डाटा लेना फास्ट होगा या फिर रोनू से डाटा लेना फास्ट होगा? कहां से होगा? श्याम से। श्याम से डाटा लेना फास्ट होगा। तो यही श्याम जो है वही है कैच मेमोरी। क्या है? कैच मेमोरी। यानी कि हम तो ये बात जानते हैं कि ये प्रोसेसर डाटा किससे एक्सेस करता है? प्राइमरी मेमोरी से। तो प्राइमरी मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में स्पीड को बूस्टअप करने के लिए एक स्मॉल सा कैच मेमोरी लिया जाता है स्पीड बूस्टअप के लिए, और कोई इसका जो है सो काम नहीं है। ये स्पीड बूस्टअप कहने का मतलब क्या हो गया कि अब जैसे यहां पर एक
श्याम जो हो गया वो इस चीज को डिटरमाइन करेगा कि राम को अगला क्या जरूरी है, तो उसको रोनू के पास से डाटा ला करके ये पहले अपने पास रखेगा और जब ये राम को जरूरत पड़ेगा तो ये श्याम उसको डाटा दे देगा। तो वही काम कैच मेमोरी करता है कि प्रोसेसर जो प्रोसेस कर रहा है तो उसको नेक्स्ट डाटा का क्या जरूरी है, तो इतना दूर का लेंथ वो जो है सो पहले ही ट्रेवल करके रखे रहता है डाटा का, तो प्रोसेसर को जो नेक्स्ट डाटा आता है तो वो यहां से नहीं लाना पड़ता है, यहां से, और वो भी रेडी डाटा मिल जाता है उसको। इसीलिए कैच मेमोरी जो है सो प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैच मेमोरी एस्टेब्लिश किया जाता है। एक छोटा सा बहुत स्मॉल साइज का मेमोरी होता है जिसको कि वहां पर जो सेट कर दिया जाता है। वो क्या करता है, हमारे प्रोसेसिंग के स्पीड को बूस्टअप करता है। क्या बूस्टअप यानी कि बढ़ाता है। और दूसरा बात हम बोले हैं कि रेडी डाटा मिल जाता है। अब तुम देखो कि प्रोसेसर को जाना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ से लिख लो, टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है, मीटिंग का 40 मिनट में खत्म हो जाता है। 1 सेकंड रुक जाओ, पहले एक बोल दे रहे हैं उसके बाद लिखना। तो ये यहाँ से प्रोसेसर को डाटा जब प्राइमरी मेमोरी के पास लाने जाना होता है तो वो वहां जाकर के डाटा को खोजता है, फिर डाटा ला करके तब प्रोसेसर, तब तक क्या होता है, हमारा प्रोसेसर बैठा रह जाता है, यानी कि प्रोसेसर इंटरप्टेड हो जाता है, रुक जाता है। इंटरप्शन मतलब क्या, रुकना। तो प्रोसेसर वहां पर इंटरप्टेड हो जाता है। तो इस चीज को दूर कौन करता है, कैच मेमोरी करता है। यानी कि श्याम पहले से रेडी है कि राम को क्या चाहिए, तो रोनू से पहले से वो डाटा लेके बैठा हुआ है कि तुमको क्या चाहिए अगला लो, जितना कम से कम इंटरप्टेड हो सके तुम काम करो। हमारा एक्यूरेसी थ्रू आउटपुट जो है डिपेंड करता है, थ्रू आउटपुट कहने का मतलब क्या, हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस। तो हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि हमारा प्रोसेसर कितना कम देर वेट किया है। वेट करने का मतलब क्या कि प्रोसेसर बैठा हुआ है, उसको कोई काम नहीं है तो वो वेट करना हो गया। तो जितना कम देर हमारा प्रोसेसर वेट करेगा हमारे सिस्टम का थ्रू आउटपुट परफॉर्मेंस उतना हाई होगा। जितना ज्यादा देर हमारा प्रोसेसर वेट करेगा यानी कि उसका थ्रू आउटपुट उतना नीचे चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? कैच मेमोरी क्यों सेट करते हैं पता है, समझ में आया ना, कि हमारे प्रोसेसर से प्राइमरी मेमोरी के बीच में डाटा का स्पीड को बूस्टअप करने के लिए और अनइंटरप्ट करने के लिए ही हमारा कैच मेमोरी फिट किया जाता है प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। सर वो मोबाइल में क्लियर कैश मेमोरी करते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखते भी जाओ, इसको लिखते भी जाओ, हम बोलते भी जाते हैं क्योंकि बंद हो रहा है। तो क्लियर कैच मेमोरी जो है, हाँ ये तो समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब देखो कि तुम्हारा रैम से डाटा प्रोसेसर के पास गया, रैम से डाटा प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर क्या किया, तो उस चीज को ऑपरेट किया, उस पे प्रोसेस किया। उस प्रोसेस को करने के लिए एक बीच में कैच मेमोरी लगाया गया है जिससे कि प्राइमरी मेमोरी से डाटा